गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग। गाइस, सुबह हो गई है। सुबह भी नहीं है, रात भी नहीं है, शाम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज टाइम ऐसा है कि मैं बैठ गई हूँ और कप लगाने के लिए। तो मैं क्या कह रही थी, मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात कर रही थी। आजकल आप सोच रहे होंगे मैं हंस क्यों रही हूँ। मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि आजकल मैं ऐसी ऐसी न्यूज़ देख रही हूँ। चाची भतीजे के साथ फंस गई, उसको भतीजे से प्यार हो गया। मामी को अपने किसी हाँ अपने भाभी के लड़के से प्यार हो गया, और भाभी को अपने देवर से प्यार हो गया। और क्या था, हाँ बहुत सारे लोगों को ऐसे प्यार होता है। किसी जवान लड़के को आंटी से प्यार हो गया। हे भगवान, ये चल क्या रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ये कौन सी दुनिया है, ये इंडिया में क्या हो रहा है। ऐसा क्या बाहर विदेशों में भी होता है? मुश्किल लगता है मुझे, नहीं होता होगा। पर ये इंडिया में ही क्यों हो रहा है? मतलब लोगों को कितनी मची हुई है खलबली, और सबसे ज़्यादा तो औरतों को। पता नहीं क्या हो गया औरतों को, और सबसे ज़्यादा नॉर्थ में ये चीज़ें हो रही हैं। मतलब लोग अपने पति को तो भूल ही गए हैं। उन्होंने शायद ज़बरदस्ती शादी की है, या माँ बाप ने ज़बरदस्ती शादी करवा दी और पति के साथ चले गए। थोड़ा कुछ रातें पति के साथ बिता दी, अच्छा नहीं लगा, फिर घर में कोई नौजवान बंदा मिला तो उसके साथ चक्कर चला लिया। अब वो चाहे उसका देवर ही हो, चाहे उसका देवर का लड़का ही हो, चाहे उसके जेठ का ही लड़का हो, किसी के साथ भी सेट हो गए। तो मतलब ये नॉर्थ में कैसी औरतें हैं, समझ में नहीं आ रहा है। मतलब इनको चाहिए क्या, क्या बोलते हैं उसको, किस टाइप की औरतें हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब क्या हो गया है इन औरतों को। दिमाग पक रहा है सुन सुन के, और ऐसी चीज़ें सुन के डर भी लगता है कि कल को अगर हमारी शादी हुई तो हमारा पति तो सेफ है ही नहीं ना। हमारा पति तो कोई भी उठा के लेके जा सकता है, हमारे पति को कुछ भी हो सकता है, कोई भी पटा सकता है उसको। तो अगर ऐसी औरतें रही आसपास तो अभी, और फिर ऊपर से फिर अगर पति ने कुछ बोल दिया तो फिर पति को ड्रम में चुनवा दिया, या उसको मरवा दिया, या उसको काट करके प्रेशर कुकर में उबाल दिया। ये क्या चल रहा है, क्या है ये सीन, समझ में नहीं आया मुझे। मतलब आप देख लो ना कैसी कैसी औरतें हैं। फिर आप बोलते हो, फिर लोग बोलते हैं कि हाँ नहीं, औरतें देवियाँ होती हैं। सारी औरतें देवियाँ नहीं होती हैं, बहुत कम -1% औरतें देवियाँ होती हैं। और जो ये चल रहा है ना, ये क्या है कि इनके ना, कैसे बोलूँ मैं, इनके कुछ ज़्यादा ही खुजली होती है शायद। तो ये वैसी चांडाल भी नहीं बोलूँगी, चांडाल भी शायद इनसे अच्छी होगी। ये तो सुपर्णखा से भी गई गुजरी औरतें हैं ऐसी। तो और ऐसी औरतें ज़्यादातर वही यूपी, बिहार, दिल्ली वगैरह, और हाँ उत्तराखंड में भी मिलती है। मैंने देखा है उत्तराखंड में भी, हमारे यहाँ भी मिलती हैं। तो ऐसी जगह पे ज़्यादा मिलती है। बाकी अगर आप देखो, आप अगर साउथ में आओगे ना, तो साउथ में आपको मोस्टली साउथ इंडियंस में या मराठियों के बीच में आपको बहुत लॉयल्टी दिखेगी, बहुत ज़्यादा लॉयल्टी। वो लोग बहुत लॉयल होते हैं, अपने हस्बैंड को, अपने वाइफ को बहुत प्यार करते हैं, और उसके अलावा किसी के पास भी नहीं जाते। हाँ, पर उनमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये है कि उनके घर में नहीं, हाँ उनकी शादी रिश्तेदार में ही होती है, मामा के लड़के से होती है। तो थोड़ा वो गड़बड़ चीज़ है, उसमें कोई भी मतलब फ़ायदा उठा सकता है उनके, मतलब रिश्ते, मतलब उनके रिश्ते, उनके घर
के अंदर ही ऐसे होते हैं कि वो मतलब ऐसे रिश्ते होते हैं कि वो उस रिश्ते में कुछ भी कर सकते हैं। और अपने घर के अंदर ही होता है तो उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। बट ये है कि हाँ, यहाँ पे लॉयल्टी ज़्यादा है और नॉर्थ में बहुत कम है। तो जो भी औरत है अगर वो अपने पति के लिए लॉयल है तो प्लीज़ अपने पति पे ध्यान दो, क्योंकि वो कहीं ना कुछ करके कहीं ना कहीं मुँह मार रहा होगा। और जो पति हैं वो अपनी पत्नियों पे ध्यान दो। सबसे ज़्यादा तो जो लड़के हैं वो अपनी पत्नियों पे ध्यान दो। अगर आप नॉर्थ से हैं तो अपनी पत्नियों पे ध्यान दो और चुपचाप अपनी पत्नियों का फ़ोन चेक कर लो, क्योंकि आप ऑफिस चले जाते हो ना तो पीठ पीछे आपकी पत्नी क्या करती है आपको कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। क्योंकि आजकल सोशल नेटवर्क इतना बढ़ चुका है कि लोगों को फ़ोन के अंदर ही कोई ना कोई मिल जा रहा है और अपने आसपास एरिया का ही कोई मिल जा रहा है, ठीक है। तो चुपचाप करके अपनी पत्नी को शक में भी मत डालो, उसको चुपचाप करके उसका फ़ोन चेक कर दो। तो अगर ऐसा रिश्ता है तो चुपचाप खुद भी आप साइड हो जाओ, क्योंकि नहीं तो आप कल को ड्रम के अंदर चुनवा दिए जाओगे या किसी गुंडे के हाथ मरवा दिए जाओगे। तो बचो ऐसे लोगों से। और क्योंकि औरतें ही ज़्यादा ख़राब हो रखी है, औरतों को ही चुल मची हुई है। अभी सबसे ज़्यादा तो नॉर्थ में आपने देखा नहीं कि कैसे अश्लील अश्लील डांस कर रही हैं, वीडियो बना बना करके और नंगे नंगे हो रखे हैं। परसों तो मैंने देखा एक आंटी बहुत बुढ़ी थी, ठीक है, बहुत बुढ़ी थी, तो उसने कुछ यहाँ तक का साड़ी लगा रखा था, ऊपर पूरा खुला हुआ था और रात में और फ़ोन पे ऐसे डांस कर रही है। यार इतनी बुढ़ी, मेरे को तो उसको देख के इतनी शर्म आ रही थी। मतलब मैं उसको जानती भी नहीं, पर उसकी जो हरकतें थी इतनी शर्म आ रही थी कि ये इंडिया में हो क्या रहा है, लोग मतलब किस तरफ जा रहे हैं। मतलब सबको हीरोइन बनना है, सबको अपना शरीर दिखाना है। तुम शरीर दिखा के क्या कर लोगे? अपने पति को दिखा दिया, हो गया ना, अब और किसको दिखाना है? और दिखा के तुम क्या ही कर लोगे अपना नंगा नंगा बदन दिखा करके? मतलब ये औरतों का दिमाग किधर घूम रहा है, मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। ये हमारे इंडिया में ऐसा क्यों हो रहा है? और सबको ही हीरोइन बनना है, सबको ही मॉडलिंग करनी है, ये क्या है? मतलब आप जाओगे कहाँ? मतलब ये सब कुछ करके आपको अच्छा नहीं लगता कि हाँ आपका हस्बैंड है और घर आपका अच्छे से चल रहा है, आपके बच्चे हैं, सब कुछ ठीक से चल रहा है, आपका हस्बैंड भी अच्छा है, वो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती है क्या? कि आपको सुकून है आपके पास में और आप ये सारी चीज़ें करोगे, कल को ये सब कुछ चला जाएगा और आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे। मैं भी नॉर्थ से हूँ, मैं भी कभी कभी सोचती हूँ, पर हमारा दिमाग इतना दूर दूर तक नहीं जाता जो जो चीज़ें मैं आजकल सुन रही हूँ। और बहुत ख़राब भी लगता है कि यार मतलब ये क्या हो रहा है इस दुनिया में। मतलब नॉर्थ पूरा ही गंदा हो गया, बहुत गंदा हो गया, बहुत गंदगी आ गई है। अब धीरे धीरे इंडिया ऐसा हो जाएगा ना कि मतलब अच्छे लोग बहुत कम मिलेंगे आपको, बहुत बहुत कम मिलेंगे। मतलब अच्छी फैमिली, जो एक स्टैंडर्ड होता है फैमिली का ना, मतलब अच्छे लोग होते हैं और ऐसे ये मज़े अय्याश लोग नहीं होते। मतलब अच्छे समझदार पढ़े लिखे लोग और अच्छे स्टेटस अच्छी फैमिली वाले लोग बहुत कम मिलेंगे, बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऐसी फैमिली मिलेगी जहाँ पे एक ना एक नचनिया ज़रूर है, ठीक है, नचनिया है। और ऊपर से फिर क्या बोलते हैं उसको, हाँ, एक ना एक कोई रंडी टाइप की औरत ज़रूर मिलेगी हर परिवार में, और नॉर्थ में सबसे ज़्यादा। तो प्लीज़ अपने जो भी वाइफ है उसको एक बार चेक कीजिए, और अगर आपको बचना है ना तो पहले ही साइड हो जाइए चुपचाप, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। लास्ट में आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। अगर गलती से आपको उसके हस्बैंड, उसके प्रेमी के बारे में पता चल गया ना तो आप अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठोगे। तो इसीलिए मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि अपनी पत्नियों का चुपचाप करके फ़ोन चेक करो, और अगर कुछ ऐसा दिखता है तो चुपचाप साइड हो जाओ। बस इसी में आप लोगों की भलाई है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। और अगर वो समझ सकती है तो पहले उसे समझाओ, और अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ लगता है तो साइड हो जाओ,
क्योंकि अभी इतनी अच्छी लाइफ है ना, तो ऐसे कैसे गंवा दें। बच्चे भी छोड़ दो, कोई बात नहीं, सब उसके ऊपर छोड़ दो और आप कहीं ना कहीं चले जाओ, बच के चले जाओ बस। तो आज के लिए इतना ही, बहुत टाइम हो गया है। मैं रखती हूँ, आपको दोबारा दूसरे वीडियो में बात करती हूँ। अभी बहुत सारे टॉपिक पे बात करनी है, क्योंकि दुनिया में इतना सब कुछ हो रहा है ना, तो मुझे भी अब बात करने का मन कर रहा है कि मतलब मैं ऐसी चीज़ें बोलूँ जिससे लोगों को थोड़ा सा कुछ दिमाग में घुसे, कहीं तो उसके तार जुड़ें। इसलिए तो टाटा बाय बाय। मेरे को सब्सक्राइब करते रहिए, फॉलो करते रहिए। ऐसी बातें करने के लिए मैं आपसे मिलूँगी। और मेरे को थोड़ा सा मैसेज भी करो, मतलब क्या क्या चल रहा है, क्या क्या आप लोग सोचते हो, और आपकी बीबी कैसी है, क्या करती है, क्या नहीं करती है। तो मैं उसके ऊपर आपको थोड़ा सजेशन दूँगी कि क्या करना है, ठीक है। तो बाय बाय। अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। बाय बाय।